हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अब देखो, सबसे पहले टू वेरिएबल्स है, तो टू वेरिएबल्स कौन हो सकता है? ये x और y, ये टू वेरिएबल हो गया। a और b, ये टू वेरिएबल हो गया। m और n, टू वेरिएबल हो गया। p और q, टू वेरिएबल हो गया। कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकता है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की, तो हमने तुमको बता ही रखा है क्या कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका डिग्री कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हम जैसे कि लिख दिए ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो ये हमारा देखो, यहाँ पे पावर कितना है? 1, यहाँ पे पावर कितना है? 1, तो ये 1 1 पावर आ गया, तो इसका अर्थ है कि ये लीनियर इक्वेशन है। ये x और y आ गया, तो इसका अर्थ है टू वेरिएबल है, ठीक है। और अब रही बात पेयर की, तो यानी दो इक्वेशन होना जरूरी है। अब मान लो कि ऐसा लिखे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, तो अब ये दो इक्वेशन बन गया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया पेयर। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ये समझ में आ गया तुम्हें। अब देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को 2x प्लस 3y, अब ये इक्वल्स टू -5 जो है इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा +5 इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब तुमको लीनियर इक्वेशन, इसका जो है फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म, वह क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके नीचे जो है ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख करके इसको कंपेयर कर लो। तो ये a के सामने कौन है? 2, तो ये a इक्वल्स टू 2 हो गया। b के सामने कौन है? 3, तो b इक्वल्स टू 3 हो गया। c के सामने कौन है? 5, तो c इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार से ये 3x प्लस 4y, अब ये +9 इधर आकर के क्या हो जाएगा? -9, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर से इसको कंपेयर कर लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, कंपेयर कर लो। a इक्वल्स टू 3 हो गया, b इक्वल्स टू 4 हो गया, c इक्वल्स टू -9 हो गया, ठीक है। अब देखो, दो इक्वेशन है, तो हम इसको 1 1 1 बना लिए। ये दूसरा है, तो इसको 2 2 2 बना लिए, ठीक है। अब क्या करना कि सबसे पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये करके देखो कि होता है कि नहीं। तो ये a1 है 2, a2 है 3, b1 है 3, b2 है 4 और c1 है 5 और c2 है -9। अब देखो, ये 2/3 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 5/-9, तो ये कोई भी इक्वल नहीं है। तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल का साइन कर दो, ये इक्वल के नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो अब तुम्हारे दिमाग में जो है सबसे पहले ये आ रहा होगा कि सर ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो भाई यूनिक सॉल्यूशन मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी वन सॉल्यूशन होगा। इसमें x और y का जो है वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये कोई भी इक्वल नहीं आया, ठीक है। अब मैं तुमको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। अब जैसे कि यही इक्वेशन रहता है ऐसे 2x प्लस 3y -5 इक्वल्स टू 0, ठीक। और दूसरा इक्वेशन ऐसा होता 4x प्लस 6y -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर तुम क्या लिखते? ये वाला से a1 इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाता? b1 इक्वल्स टू 3, ये c1 इक्वल्स टू -5, और इससे a2 इक्वल्स टू 4, ये b2 इक्वल्स टू 6 और ये c2 इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो अब तुम क्या निकालते हो? रेशियो निकालते हो, तो निकाल लो a1/a2, ये कितना हो गया? 2/4,
हाँ B1/B2 ये कितना हो गया 3/6, फिर C1/C2 ये कितना हो गया -5/-10। तो तुम देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये माइनस माइनस कट गया, तो सब कितना आ गया 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2। तो तुमने देखा कि सभी जो है क्या आ गया है इक्वल आ गया है 1/2 1/2 1/2। जब भी कोई इस प्रकार का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जहां पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी इसका जो है x और y का इनफाइनाइट जो है इसका आ जाएगा वैल्यू। अब देखो ये हमने जो है ये फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, ये जो है हमने सेकेंड टाइप पढ़ लिया। अब जो मैं है तीसरा टाइप जो है वह पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे ही इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हें 2x + 3y, हाँ यहाँ पे दे दिया -5 = 0, फिर दे दिया तुम्हें 4x हाँ + 6y, फिर दे दिया मान लो कि -15 = 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे सेम जैसे ये निकालते हो, तो ये a1 = हो गया 2, a2 = हो गया 3, हाँ a1 b1 ना, ये b1 = 3 और फिर ये c1 = -5, फिर इसमें a2 = 4, फिर ये b2 = 6, फिर ये c2 = -15, ठीक है। अब क्या करते हो ये रेशियो निकाल लेते हो, तो a1/a2 कितना हो गया 2/4, b1/b2 ये कितना हो गया 3/6, c1/c2 ये हो गया -5/-15। तो ये देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये रेशियो को लिखो, ये 1/2, ये भी 1/2 आया और ये 1/3 आया। तो देखो ये दोनों a1/a2 = b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन ये c1/c2 जो है ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ है क्या कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे नो सॉल्यूशन, क्या लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो तुमने ये तीन कैटेगरी को देखा, ये फर्स्ट जिसमें कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा था, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ यानी वन सॉल्यूशन। दूसरे कैटेगरी में तुमने देखा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आया, तो तुमने इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला। और तीसरा कैटेगरी तुमने देखा कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका क्या आंसर हुआ नो सॉल्यूशन। तो ये काफी इजी है, तुम इसको आसानी से इसी प्रकार से डिराइव करके बता सकते हो कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन है। तो काफी तुमको ये इजी लगा होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम यहां पर जो है सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन का अर्थ क्या हुआ, हमने देखा टू टाइप के वेरिएबल्स थे एक्स वाई ऐसे करके। तो सॉल्यूशन मतलब है कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ये निकालना है, इसी को बोल देंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन निकालने का जो है दो मेथड होता है। कितना मेथड होता है, दो मेथड होता है। कौन कौन सा मेथड है, पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड। कौन सा है, अलजेब्रिक मेथड। और दूसरा जो मेथड है वह कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड के भी चार अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो है वह है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा जो है वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चौथा जो मेथड है वह है रिड्यूसिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड।
चारों कोई भी तरीके से तुम निकालोगे चारों में से, तो चारों में से सेम ही आंसर आएगा। और खुशी की बात अभी ये इस साल है कि हमारा जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिड्यूसिंग मेथड जो है एनसीईआरटी से हट गया है। तो तुम्हें जो है केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड केवल इसी को सीखना है, इसी को बनाना है, इसी से एग्जाम में तुम्हें सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले जो है मैं तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताता हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 दिया और दूसरा जो है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 दिया। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x और y है, और 2 दिया है तो पेयर है। अब इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि इन दोनों में से कोई एक ले लो, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ये इक्वेशन सेकंड बना लो। अब इन दोनों में से कोई एक से तुम कोई x या y का वैल्यू निकाल लो। मान लो कि मैं ये फर्स्ट लेता हूं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2y इधर जाकर के प्लस 2y हो जाएगा। तो ये जो x इक्वल्स टू 2y प्लस 4 बनाया, इसको तुम अब इक्वेशन थर्ड बना लो। ठीक है, अब देखो जिससे तुमने ये x का वैल्यू निकाला उसमें नहीं, जो बाकी का इक्वेशन है उसमें इसको पुट करो। तो ये हमारा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 है। तो अब क्या करो, इस x के जगह पे ये 2y प्लस 4 को इसमें पुट कर दो। तो ये 3x के जगह रख दिया तुमने 2y प्लस 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। तो ये 3 2 जा 6y प्लस 3 4 जा 12 प्लस 5y इक्वल्स टू हो गया 9। तो ये 6y प्लस 5y कितना हो गया 11y प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो गया 9। तो ये 11y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 12 इधर जाकर के माइनस हो गया। तो ये 9 माइनस 12 कितना हो गया -3। तो 11y इक्वल्स टू कितना आ गया -3। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया -3। ये 11 जाके इधर डिवाइड हो गया, तो y का वैल्यू आ गया तुम्हारा -3/11। अब इस वैल्यू को जो है ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें पुट कर दो। तो देखो x इक्वल्स टू क्या है 2y प्लस 4। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो -3/11 प्लस 4। तो ये कितना हो गया -6/11 प्लस 4। ये कितना हो गया -6। ये 11 4 जा 44 अपॉन 11। तो 44 में 6 चला गया, कितना हो गया 38/11। तो ये तुम्हारा दो वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू 38/11 और y इक्वल्स टू -3/11। यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग जो है सेकंड मेथड जो बताया एलिमिनेशन मेथड, उससे करते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो जैसा कि नाम ही है एलिमिनेशन, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुमको जो है एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किसको करोगे, जो वेरिएबल है उसी को तो करोगे। तो x और y में तुम्हारा मन करेगा कि तुमको x को हटाना, x को हटाओ, y को हटाना, y को हटाओ, ये तुम्हारे ऊपर। अब देखो एक इजी सा ट्रिक बताते हैं जो कि तुमको सब में लगा लेना है, उससे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मान लो कि ये दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 और इधर दिया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ऐसा दिया हुआ इक्वेशन। ठीक है, तो पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। मान लिया। हाँ, अब देखो क्या करना है कि तुमको जिसको भी एलिमिनेट करना है। हाँ, अब यहाँ पे ये माइनस में ऑलरेडी है, ये प्लस में है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इसको एलिमिनेट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये 3 के सामने देखो कौन है 5, 3 के सामने 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 के सामने 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना आसान था। अब क्या कर दो, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y, ये 5 5 जा 25। फिर इसको 3 4 जा 12x, ये 3 5 जा 15y और 3 9 जा 27। अब देखो ये इक्वेशन ऐसे हो गया, तुमको इसको प्लस कर देना है, तो ये -15y प्लस 15y कट गया। अब ये 10 प्लस 12 कितना हो गया 22x, ये 5 प्लस 7 ये 2 2 4 1 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया
52, ये 22 इधर जाकर के डिवाइड हो गया, तो ये 2 से कट रहा है 26, ये 2 से कट रहा है 11, तो x का वैल्यू कितना आ गया 26/11। कितना आसान था। अब क्या करो कि किसी भी इक्वेशन में जो है x का वैल्यू पुट कर दो, या तो 1 में या 2 में, जिसमें मन करे तुम्हारा उसमें रख दो। मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, तो ये 2 इंटू एक्स के जगह रख दिया 26/11 माइनस 3y इक्वल्स टू 5। तो ये 26 2 जा 52/11 माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये माइनस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 5, ये 52 इधर जाकर के माइनस 52/11 हो गया, ये 11 5 जा 55 माइनस 52/11, ये कितना हो गया 3/11। ठीक है, तो अब देखो ये 3 इधर है 3 इधर है, तो ये 3 से 3 तुम काट सकते हो जब इक्वल का साइन हो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चले जाएगा, तो ये क्या हो गया ऊपर में 1 बचा है, तो ये -1/11। तो x इक्वल टू 26/11 और y इक्वल टू -1/11। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना आसान था ये। चलो अब जो है हमने अलजेब्रिक मेथड देख लिया। अलजेब्रिक मेथड के दोनों जो थे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उससे तुमने सॉल्व कर लिया। अब जो दूसरा तरीका था, हाँ, वो कौन सा था, ग्राफिकल मेथड। कौन सा था, ग्राफिकल मेथड। अब इससे भी करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि एक x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 दिया है, ये दो इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या है कि पहले एक एक करके तुमको सॉल्व करना होगा। देखो ये तुम्हारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो इससे निकाल लो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2y इधर चले गया, तो ये 2y प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना कि इसमें पहले एक बॉक्स बना लेना, ये बॉक्स बना दिया, इसमें जो है एक x लिखा एक y लिखा। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो है 0 पुट कर दो। ठीक है, तो ये 2 इंटू 0 प्लस 4 हो गया, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया, तो ये x का वैल्यू 4 आ गया। अब वैसे ही y का वैल्यू 1 रख दो, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 4 हो गया, ये 2 1 जा 2 प्लस 4 6 हो गया, यहाँ 6 लिख दो। वैसे ही 2 रख दो, तो ये 2 2 जा 4 प्लस 4 8 हो गया। हाँ, यहाँ पे x के जगह 8 लिख दो। ज्यादा से ज्यादा 3 ही निकाल देना, 3 से ही तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। अब वैसे ही दूसरा इक्वेशन से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है, तो इससे क्या 2x इक्वल्स टू ये 3y इधर चले जाएगा, तो 9 माइनस 3y हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना, फिर वैसे ही बॉक्स बना देना, ये बॉक्स बना दिया x और y का। अब y का वैल्यू को पुट करते जाना। ठीक है, तो y का वैल्यू हमने मान लो कि 1 रख दिया, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3। ठीक है, फिर इसमें y का वैल्यू जो है 2 रख दिया, तो 3 2 जा 6 हो गया, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 3 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 1.5। फिर y का वैल्यू जो है ये 3 रख दो, तो ये 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, 0 अपॉन 2 कितना हो गया 0। ये 3 निकाल लिया तुमने। अब क्या करते हो, तुम अपना ग्राफ पेपर लेते हो। हाँ, ग्राफ पेपर पे ऐसे तुम अपना बना लेते हो, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब तुम्हारा कुछ ऐसे इसमें 1 2 3 4 ऐसे रहता है, ये -1 -2 ऐसे रहता है, ये 1 2 3 4 ऐसे, ये 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब देखो ये x और y का, x है 4 y है 0, तो ये x हो गया 4 y 0, फिर x हो गया 6, हाँ इसी पे मान लो कि 5 रहता है, हाँ ये 6 रहता है, और y रहता 1, तो y के सामने 1 और 6 के सामने ये, तो ये कर देते। फिर y तुम्हारा 2 रहता और ये 8 रहता, इसको बढ़ा देते, ये 7 और ये 8,
तो ये 8 के सामने और ये 2 के सामने ऐसे। तो ये ग्राफ जो है तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसके ऊपर जो है ये किसका ग्राफ था, फर्स्ट का, तो इस पे लिख दोगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब उसी प्रकार से ये दूसरे का बना देना, तो इसमें x इक्वल्स टू 3 है और y इक्वल्स टू 1 है, तो ये हो गया। फिर x इक्वल्स टू 1.5, तो ये 1.5 और y इक्वल्स टू 2, तो ये इसके सामने हो गया, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3, ये हो गया। तो तुम देखो इसको जब स्केल से इसको मिलाओगे तो ये ऐसे करके चले जाएगा। तो इस पे जो है ये इक्वेशन किसका था, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये हो गया। तो ये जहां पे मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये हमारा x का वैल्यू 3.5 आ गया और y के सामने जो ग्राफ में रहेगा वो लिख दोगे जैसे कि 1.5 है। तो ये तुमने देख लिया, ये हमारा जो है दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो अब तुमको अगर लगे कि इसमें कुछ भी और एडिशन तुमको चाहिए तो कमेंट्स करके तुम बता देना। ये वीडियो कैसा लगा तुम जो है वह उसमें ज़रूर बताना, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके जो ऑल का नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर देना। ओके, जय हिंद।